आज हम सक... आज हम शक्ति की धारणा पर चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा क्या है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे द्वारा मानव की सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए और यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो इस संबंध में जो तत्व सबसे प्रमुख रूप पर उभर कर सामने आता है वह निश्चित रूप से शक्ति है। प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों के द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति की जो बात कही वो शक्ति का ही पर्याय है और उन्होंने दंड शक्ति को राजनीति का मूल आधार माना। एक स्थान पर वे लिखते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। वस्तुतः समस्त भारतीय साहित्य दंड शक्ति के महत्व से भरा पड़ा है। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी यही बात देखी जा सकती है। बेकर के अनुसार राजनीति शक्ति से अपृथक्नीय है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। बर्ट्रैंड रसेल ने तो समाज विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में माना है शक्ति को, और अल्मर के कथानुसार सभी सामाजिक विज्ञानों में शक्ति की धारणा से इतना संबंधित कोई भी नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान। अरस्तु से लेकर आज तक के राजनीतिक लेखकों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने पर यह निसंदेह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति इसमें एक केंद्रीय धारणा रही है जिसके सारे राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। R.M. मैकाइवर, बायरस्टेड, हॉटकिंस, विलियम ए रॉबिन्सन आदि के द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। शक्ति जो है, शक्ति राजनीति में जो है आधुनिक युग की देन है। देखिए, यूनानी युग में जो सभ्यता का पहला पड़ाव है वो यूनानी युग को माना जाता है। उस समय नैतिकता की बातें होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शक्ति की बातें नहीं होती थी। शक्ति की बातें भी लोग किया करते थे, जैसे थ्रेसीमेकस कहता था माइट इज राइट। परंतु यूनानी युग में शक्ति का विचार प्रभावशाली नहीं था। यूनानी युग का मूल चिंतन नैतिकता प्रधान था। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति सद्गुणी होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए, ये बातें हुआ करती थी। नैतिकता प्रधान चिंतन में क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि क्या होना चाहिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शक्ति राजनीति का विचार आधुनिक युग में ज़्यादा प्रभावशाली हुआ और इसे प्रभावशाली बनाने का श्रेय मैकियावेली को जाता है। आधुनिक युग में 13वीं और 14वीं शताब्दी के बाद जो विचारक आए वो आधुनिक युग में माने जाते हैं। भारतीय परंपरा में कौटिल्य ने शक्ति राजनीति की बात कर दी थी, जैसा कि आपको अभी बताया गया है। उन्होंने कहा समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधारिक दंड शक्ति ही है। मैकियावेली के बाद हॉब्स जैसे अनेक परंपराओं में शक्ति की बात की थी, और परंतु विषय वस्तु के रूप में जो शक्ति का विचार है वो आधुनिक युग में मैकियावेली से शुरू होता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के रूप में, विषय वस्तु के रूप में मैकियावेली से शुरू होता है। हम जैसे कहते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के रूप में, तो राजनीति क्या है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। राज्य बड़ा व्यापक है, फिर हम राज्य से सरकार पर आ जाते हैं। फिर सरकार के भी 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन आज कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। लॉसवेल ने क्या कहा? उसकी पुस्तक है पावर, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। आधुनिक युग 20वीं शताब्दी वाले मानते हैं कि सीधे शक्ति ही राजनीति का अध्ययन है। मैकियावेली के चिंतन में शक्ति साधन था, जबकि इटली की एकता साध्य थी। पार्सन जैसे अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्व है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में शक्ति का महत्व है। ये पार्सन्स जी बड़े समाजशास्त्री थे, उन्होंने
ये बात कही है। तो शक्ति, आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। इस राजनीति शब्द का प्रयोग समय के हिसाब से बदलता रहा है। ऐसा कोई मामला जिसका संबंध राज्य और सरकार से हो वह राजनीति है। ऐसा कोई भी विषय जो समाज में संघर्ष के समाधान से संबंधित हो वो राजनीति से रिलेटेड है। यूनानी युग के हिसाब से ऐसी कोई भी कार्य जो नैतिक हो वो पॉलिटिक्स है। अगर राजनीति संघर्षों का समाधान है तो संघर्ष कहाँ कहाँ हो सकते हैं? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, राज्य राज्य के बीच में, समुदाय और समुदाय के बीच में। संघर्ष के साथ शक्ति का विचार अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि जिसके पास शक्ति है वह संघर्ष को अपने पक्ष में कर लेता है। यही यथार्थवादी चिंतन भी है। रॉबर्ट डेल शक्ति को केंद्र में मानते हैं और वो कहते हैं कि दूसरे के व्यवहार को अपने अनुसार ढाल लेना या दूसरे से अनचाहे कार्य करवा लेना शक्ति है। और राजनीति विज्ञान में शक्ति की यही परिभाषा स्वीकार की जाती है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर ए अपनी शक्ति के द्वारा बी से कोई कार्य करवा लेता है और वो कार्य करवाए पहले अनुनय विनय के द्वारा और बल प्रयोग के द्वारा, जोड़ तोड़ के द्वारा, इनके द्वारा करवा सकता है। ये एक तरह से साधन है। शक्ति का मतलब है ना केवल दूसरे के व्यवहार को बदला जाए बल्कि उसमें दंड देने की भी क्षमता विद्यमान हो। तो पावर, शक्ति एक विस्तृत विचार है, बृहद विचार है। पावर को का प्रयोग कई माध्यमों से हो सकता है। पावर को हिंसा से नहीं जोड़ना चाहिए। पावर प्रभाव से भी अलग है। उदारवादी राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं, मार्क्सवादी आर्थिक शक्ति की बात करते हैं। हेरोल्ड लॉसवेल कहते हैं समाज में विद्यमान संसाधनों पर नियंत्रण के लिए जो संघर्ष होता है वह शक्ति है। तो शक्ति की ये आज प्रारंभिक बातें हुई। इसके बाद में और चर्चा करेंगे शक्ति के बारे में।